नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। कुमारी शैलजा से मिलने प्रदेश भर से नेता पहुंच रहे हैं। कई विधायकों ने कुमारी शैलजा से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बायोडेटा देने की होड़ लगी हुई है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को। और लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार हैं, कुमारी शैलजा से मिलकर अपना बायोडेटा उन्हें दे रहे हैं। और कसडोल सीट से करीब 12 दावेदार पहुंचे हैं जिन्होंने बायोडेटा कुमारी शैलजा को दिया है। वह मौजूदा विधायक के खिलाफ खुलकर भी कई लोग बोल रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस भवन में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कार्यकर्ता, नेता और विधायक भारी संख्या में सब इकट्ठे हुए हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से सभी मुलाकात कर रहे हैं और न केवल मुलाकात बल्कि उन्हें अपना बायोडेटा भी थमा रहे हैं। कुमारी शैलजा से मिलकर बायोडेटा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कसडोल सीट का अगर हम जिक्र करें तो कुल 12 लोगों ने अपनी दावेदारी जताई है कसडोल सीट पर। और कसडोल पर मौजूदा विधायक के खिलाफ कांग्रेस के नेता ही खुलकर बोल रहे हैं जो दावेदार हैं। तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की हैं रायपुर से। नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। कांग्रेस के विधायक भी पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। और इसीलिए भारी जो जमावड़ा है वो रायपुर में लगा हुआ है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, कुमारी शैलजा और कहा जा रहा है कि लगातार नेता कार्यकर्ता अपना बायोडेटा लेकर पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक है कि दावे तो बहुत सारे होंगे या बहुत सारे नेता करेंगे, लेकिन क्या स्थिति, लोगों से मिल भी पा रही हैं कुमारी शैलजा इतने लोगों से? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर के जो नेता हैं उनसे कुमारी शैलजा मिल रही है और स्थानीय लेवल पे क्या चल रहा है इसकी फीडबैक ले रही है। और यही वजह है कि प्रदेश भर से जो लोग आए हैं वो अपना बायोडाटा लेकर आए हुए हैं। अभी हमने जिनसे बात की करीबन कसडोल से 12 लोग जो हैं वो एक साथ आए हुए थे और सब 12 लोगों ने अपना बायोडाटा वो लेकर आए हुए हैं। मौजूदा अगर हम बात करें तो अभी कसडोल में जो विधायक है शकुंतला साहू है और उनको लेकर नाराजगी जो है उन्होंने साफ तौर पर जताई। और उनका कहना था कि हमने उनसे पूछा भी कि अगर कांग्रेस चेहरा रिपीट करती है तो उनका कहना था कि कांग्रेस के हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम में से किसी को मौका दिया जाए। हम जो मौजूदा विधायक हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। इसी तरह से अलग अलग जगहों से लोग बायोडाटा लेके आए हैं जहां पर सिटिंग एमएलए कांग्रेस के ही हैं। तो जाहिर तौर पर अभी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस में शुरू हो गया है, लोग बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में ये चीज और भी बढ़ेगी। और जाहिर तौर पर इस तरह से जब मुलाकात होती है तो स्थानीय तौर पर फीडबैक भी मिलता है। और कांग्रेस जिससे सर्वे करवा रही है कि सर्वे पहले से भी हो चुके हैं और इसके अलावा भी सर्वे किए जा रहे हैं कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके बदले नए चेहरे या पुराने जो उसके पहले जो वरिष्ठ लोग हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा लगातार मुलाकात कर रही हैं और आने वाले समय में एक तरह से कहें कि ये लेकिन दिक्कत भी कर सकती है। जैसे कि मौजूदा विधायक के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, उसी समाज के लोग बोल रहे हैं। तो मौजूदा लेकिन ममता, कम से कम इससे फीडबैक जरूर मिल रहा है कि स्थानीय स्तर पर क्या चल रहा है, जो सिटिंग एमएलए है आगे उसकी क्या स्थिति रह सकती है। बहुत शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है निषाद पार्टी की। प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है। सीटों को लेकर आगे चर्चा होगी, ये जानकारी संजय निषाद ने दी है। तो अब संजय निषाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। जानकारी खुद संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने दी है। बताया उन्होंने कि प्रभारी छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि क्या समीकरण और इसके छत्तीसगढ़ में होंगे जरूर देखना होगा और कितना प्रभाव संजय निषाद छत्तीसगढ़ में रखते हैं, यह भी अलग मसला है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां निषाद पार्टी
हालांकि आपको बता दें, संजय निषाद दूसरे राज्यों में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं या लड़ रहे हैं अब, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है कि संजय निषाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा में चुनावी मैदान में कूदेंगे। और ये जानकारी खुद वो संजय निषाद दे रहे हैं कि उनकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात हुई है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज 18 संवाददाता। पवन, पहले आपके पास आऊंगा। संजय निषाद दूसरे राज्यों, पूर्वांचल में प्रभाव भी रखते हैं संजय निषाद, वहां तो लड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर ये क्या बीजेपी ने कोई आकलन किया है संजय निषाद का? क्या वहां कोई प्रभाव है क्या? किस लिहाज से, अगर वाकई ये चर्चाएं हैं तो? देखिए, अब से कुछ दिन पहले जो है संजय निषाद जब से चर्चा कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि कई सारे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो तटीय जो इलाके पर जितने भी राज्य पड़ते हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, वहां कहीं ना कहीं माझी मझवार जो समुदाय है उसके कहीं ना कहीं लोग रहते हैं और ऐसे में उनका छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें उनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो उसको लेकर उन्होंने बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है ओम माथुर, उनके साथ मुलाकात की। उसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ भी मुलाकात करके चर्चा की कि अगर बीजेपी उनको गठबंधन में वहां छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ाती है तो उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जो वैचारिक सहमति है वो दोनों ही पार्टियों के बीच बन गई है। हालांकि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या सिर्फ जो निषाद पार्टी है बाहर से गठबंधन में रहकर बीजेपी का समर्थन करेगी, उस पर अभी फाइनल कॉल बीजेपी का जो नेतृत्व है वो लेगा। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से चर्चा है, जो अपनी तरफ से ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी को गठबंधन के जाकर वो निषाद पार्टी और बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल पवन, रहेगा, लौटूंगा आपके पास। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, ये जरा जरूर समझाइएगा। छत्तीसगढ़ में चूंकि संजय निषाद, जिनका शायद छत्तीसगढ़ से कोई दूर दूर का नाता है नहीं, उस पर्टिकुलर समुदाय को बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम ये भी कहें कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश भी बीजेपी यहां करेगी उस समुदाय के बीच में? देखिए, सबसे अहम बात है कि निषाद समुदाय या निषाद पार्टी अगर बीजेपी के साथ यहां पर मिलकर लड़ेगी तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि 10% आबादी यहां पर छत्तीसगढ़ में निषाद समाज की है और बीजेपी का मानना है कि चुनाव जीतना है तो छोटे छोटे जो समूह हैं उनको अपने साथ लाना होगा, या तो वोट बंटने चाहिए या वोट उनके पास आने चाहिए। ये रणनीति बीजेपी की तरफ से बन रही है। अमित शाह यहाँ पहुंचे थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र अपने खास लोगों के साथ जो बातचीत में था वो किया था। उनका भी कहना था कि वोट जो है कि अब तक बीजेपी जो चुनाव जीतती रही है उसमें वोटों का बंटवारे का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये साफ कहा जा सकता है कि निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है तो इसका मकसद है कि 10% जो निषाद समाज के लोग यहाँ पर है, आबादी है, उनको अपनी ओर लाना है। कुछ सीटों की बंटवारे की भी बात यहाँ पर हुई होगी। हाल ही में संजय निषाद आए हुए थे यहाँ पर और तब भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और एक योजना बन ही रही थी उसकी कि यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। पिछली बार भी 2018 में भी निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जांजगीर चांपा जैसी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इस बार इस संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं और बीजेपी भी चाहती है कि ये छोटे छोटे जो समूह हैं वो उसकी तरफ आए। तो ये सिर्फ पहली निषाद पार्टी नहीं, आने वाले समय में और भी कई पार्टियां, छोटे छोटे समूह हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल देखना होगा इसका क्या फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज रायपुर में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक हो रही है। बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है।
ईडी की कार्रवाई से पता चलता है कि प्रदेश में कितनी लूट हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। मुख्यमंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है, अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है कांग्रेस। और इधर प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए कार्रवाई हो रही है। जब भी केंद्रीय मंत्री आते हैं तो प्रदेश में कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं, सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये रोनालाजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। राजधानी रायपुर में बदलते मौसम के साथ ही लोगों में आंखों के इन्फेक्शन जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। प्रदेश में इन दिनों आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्रा का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से बड़ी संख्या में मरीज आंखों में इन्फेक्शन और चुभन जैसी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं। मौसम में आंखों में वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह के इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बारिश और उमस की वजह से आंखों में इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहे मरीजों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्र जी भी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। तो सर, कंजक्टिवाइटिस जो है इसके लक्षण क्या है और ये क्या है और कैसे ये फैल रहा है? हमारी आंखों की एक झिल्ली होती है कंजंक्टिवा, और उस कंजंक्टिवा का ये संक्रमण है जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। और चूँकि अभी बरसात का मौसम है, इसमें बहुत तापमान अनियमित रहता है, उमस रहती है, और यह जो मौसम है बैक्टीरिया और वायरस को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त मौसम माना जाता है। तो इस समय जो भी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे आँखों का इन्फेक्शन हो, चाहे डायरिया हो, चाहे वायरल फीवर हो या संक्रामक बुखार हैं, ये सब इसी मौसम में बैक्टीरिया की तेज़ी से बढ़ने और पनपने के कारण बहुत तेज़ी से फैलते हैं और कई बार सामूहिक रूप से फैलते हैं। जैसे इस बार भी अभी जो आंखों की ये बीमारी है यह सामूहिक रूप से फैल रही है। जी, इसमें यही आवश्यक है कि जो अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है, उसकी तकलीफ़ है, तो उसको खुद इलाज नहीं करना चाहिए। अपने जो भी नज़दीक में परिचित चिकित्सक हैं उनके पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार इस संक्रमण के अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आंखों में चुभन, गड़न और लालिमा हो सकती है। तो यह जाँच होना भी जरूरी है। तो पिछले 1 हफ्ते से कंजक्टिवाइटिस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में मरीज जो है आंखों में इन्फेक्शन की समस्या को लेकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। साथ ही इसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा वर्ग भी जो है वो शामिल है। कैमरामैन मनी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार